शिक्षकों का एक आक्रोश है कि जो पहले से जो मेधा लिस्ट में जिनका नाम दिया गया था और जिनको नौकरी की बात की जा रही थी, उनको 5 साल से आश्वासन मिल रहा था, अब उन्हें फिर जो है बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम देने की बात चल रही है। इसमें शिक्षकों का जिस प्रकार से असंतोष चल रहा है, इस विषय पे आप क्या कहना है? असंतोष होना तो जाहिर सी बात है। बिहार सरकार की जो वर्तमान सरकार है, बिहार मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जो नियमावली बनाए हैं शिक्षा के नियुक्ति के क्षेत्र में, तो उनको पहले से ही करना चाहिए था कि एक सीटेट क्वालिफाई करने के बाद वो जो बोले कि नियुक्तियाँ होगी और फिर पुनः एक जो कर दिए कि नहीं अब फिर बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाई, उसके बाद नियुक्ति होगी। तो ये तो आक्रोश जाहिर सी बात है कि आपको जिस तरह से राम जी को सुबह राज मिलने वाला था और जब सुबह होती पता चला उनको वनवास मिल गया, वो षड्यंत्र रचा गया। तो इसी के लिए है कि इस मुद्दे को गर्म है कि भाई आपको बीपीएससी लेना ही था तो शुरू से कहते कि चलिए जो माइंड मेकअप कर देता उसी ढंग से तैयारी करता सब, मतलब कि लड्डू कंठ पे जाके वापस ले लिए। अब जॉब अभी तो इतना बेरोजगारी छा गया है कि इतना बहुत दिक्कत होती है, अभी बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार को इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संशोधन करने का कृपा करे ताकि जो आक्रोश है वो थोड़ा सा कम है। और युवाओं को कहना है कि जो नियमावली बनी है तो उसमें सभी लोगों को लेकर के चलना है। किन्हीं का एज है मात्र सब कुछ एग्जाम निकाले, टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किए, उसका सीटेट निकाले, टीटी निकाले, स्टेट निकाले, उन लोगों का अब 1 साल बचा हुआ है, 6 माह बचा हुआ है, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों में ज़्यादा आक्रोश है। इस सब को लेकर के उनको थोड़ा सा इनमें संशोधन करने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल ही आपने जो टीचर ट्रेनिंग किया और जो सीटेट पास किया उसका आप लोग नियुक्ति कर दिए, और जो सामने है वो भी जो छूट गए हैं उनको आप बोलें कि अब फिर से एग्जाम दीजिए। अच्छा, बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव है, जो शिक्षक जैसे जाते थे वहाँ पे धरना करते, जिस समय ये विरोध में थे, विपक्ष पार्टी में थे, अभी तो खैर सत्ता में है, सत्ता सुख भोग रहे हैं जदयू के साथ, जो कि महागठबंधन की सरकार का ही कही जा रही है। तो अभी जैसे ही टीचर्स इस बात के लेके आक्रोशित होते हैं, वहाँ पे जाते अपनी मांग को रखते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती है। कहाँ तक एक विद्यार्थी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? तो ये तो बहुत ही ज्यादती हो रहा है स्टूडेंट और विद्यार्थियों के साथ कि ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। और हम यह भी गुजारिश करते हैं कि जितने भी हमारे आंदोलनकारी छात्र हैं, युवा हैं, उन सभी लोगों की शांतिपूर्ण ढंग से पहले जैसे होता था आंदोलन, उस तरीके से आंदोलन कर, उग्र नहीं होना है। यही बस शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को रखें और सरकार तक बातों को पहुँचाएँ। और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अभी उनका कहाँ है, एक दिन आवाज़ उठाते हैं कि हाँ, एक दिन आवाज़ उठाते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए, उसका सेकेंड डे से कोई उनका उत्सुकता ही नहीं रहता है। तो ये भी बहुत दुखनीय की बात है। वहीं पे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो बोलते हैं कि ऑल इज वेल, जैसे बीजेपी बोला करती थी ऑल इज वेल एक समय में, वो अभी बोला कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। तो इसको आप क्या देख रहे हैं? क्या शिक्षा जगत में अभी जो वर्तमान जो स्थिति चल रही है, शिक्षक से लेकर के विद्यार्थी से लेकर सभी त्राहिमाम की स्थिति में है, तो क्या ये ऑल इज वेल इसको बोल सकते हैं? ऑल इज वेल तो इसको नहीं बोल सकते हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या सोच करके नियमावली बनाए हैं, अपने कैबिनेट में इसको पास किए हैं, वो तो कहाँ तक सही है वो तो आने वाला समय में पता चल ही जाएगा कितना हद तक सही है। और जो उनको अगर कहा जाए कि आप अब नेता बनिएगा तो आपको पहले एक एग्ज़ाम कंडक्ट करके उसके बाद आपको नेता बनाना है, तब पता चला कितना मेहनत करना पड़ता है। एक एग्ज़ाम के लिए 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता है, रात दिन एक करके। और उनको क्या है, मीडिया के सामने आना है, जनता का सपोर्ट है। लोकतंत्र में तो यही है कि जिसके पास जनता का सपोर्ट है वो कुछ भी कर सकता है। मोतिहारी में एक हमारे मीडिया मित्र थे, जैसे ही उनको एक होटल पे देखा, वो जैसे ही ये कड़ा सवाल करने के लिए पीछा किए तो वो शीशा को गिरा करके भागते बने। तो ये कम से कम शिक्षा मंत्री हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए। एक शिक्षक की बात को, विद्यार्थियों की बात को, शिक्षा जगत के विषय को बताना चाहिए। आप अलूल जलूल की बातों में लगे रहते हैं, तो इससे शिक्षा व्यवस्था अपनी चौपट होगी ना, शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। हाँ, इससे तो नहीं होगी, लेकिन अब कोई भी चीज़ है जहाँ तक जो सत्यता की बात आती है तो वहाँ पे नेता कुछ लोगों का है कि छुप जाते हैं, अपना जवाब देने से हिचकिचाते हैं। तो इसीलिए उनको है कि एक सही ढंग से वार्ता हो, स्टूडेंट और नेताओं के बीच में कुछ ऐसा हो बातचीत, और बीच की स्थिति जी कहाँ जैसे कि सब कुछ संतुलन में हो, उस तरीके का कुछ सोचे, और तब जा कर के ही युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण भारती हो गया।
आप यहाँ पे क्या करते हैं? अभी हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करके सीटेट क्वालिफाई करके सोच रहा था कि नियुक्तियाँ होगी, भविष्य समझ मतलब लेगा। कि आप भी उसी दर्द से जी, हम भी उसी दर्द से, और सभी भाइयों का दर्द भी हम लोग समझते हैं। और उन्हीं दर्दों को आप अपनी बयान से दिखाएं। वही हम लोग दिखाना चाहते हैं कि एक हमारी पीड़ा को समझे सरकार, वर्तमान की सरकार तानाशाही में अपने हट पे ये आकर के ये निर्णय लेती है और कैबिनेट में सारा को पास करवा करके एकाएक ये निर्णय आ जाता है। तो इस सब पे सुधार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।